देखिए, इसमें पार्ट 3 में हम देख रहे हैं ज्योग्राफी का। भारत की शुमाली जनूबर लंबाई कितने किलोमीटर होती है? 3214 सेकेंड। और इसमें क्या है, सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में जारी हुआ। महाराष्ट्र की सबसे मुर्तफा कौन सी चट्टानों से बनी हुई है? बेसाल्ट चट्टानों से। सेकेंड। उसके बाद है कि गर्मियों में शुमाली भारत में गर्म हवाएं जो चलती है उन्हें क्या कहते हैं? लू चल रही है, ऐसे कहते हैं। भारत में कौन सी रियासत में जंगलाती इलाका सबसे कम है? तो राजस्थान। और सबसे ज्यादा जो है तो झारखंड। जंगलाती इलाके को झारखंड, तोरांग उसको कहा जाता है, तोरांग। तोरांग के मायने निकलते जंगल की। और वो झारखंड में। भारत में सबसे कदीम चढ़ाई वाला पहाड़ कौन सा है? तो उसका है फोर्ट अरावली। भारत में जदीद चढ़ाई वाला जो पहाड़ है वो कौन सा है? तो 19 का कौन सा फोर्ट है ये? चेक करते हैं। तो 19 का फोर्ट सही है, हिमालय। दरियाई गंगा की पहली तकसीम करने वाली शाख इनमें से कौन सी है? और उसका है थर्ड, हिगली। हिगली कुछ है। भारत में सबसे ज्यादा घनजान आबादी वाली रियासत कौन सी है? घनजान आबादी वाली। उसका है सेकंड, मगरबी बंगाल। भारत में सबसे कम आबादी वाली रियासत कौन सी है? कम आबादी वाली है फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम आबादी। और सबसे गुंजान, गुंजान आबादी क्या होता है? कम आबादी और गुंजान आबादी में क्या फर्क है? कम गुंजान यानी ज्यादा जंगली। तो क्या निकलेगा दोनों का मतलब? गुंजान आबादी वाला इलाका। तो डेंसली पॉपुलेटेड, ज्यादा पैमाने पे गुंजान। और लीस्ट पॉपुलेटेड, ऐसे दो नाम आ सकते हैं। घनी आबादी, बहुत ज्यादा। जैसा आता है ना घनजान जंगलात, ऐसे। लेकिन अक्सर क्या लगता है कि घनजान गंजेपन से तो कम आबादी ऐसा लग सकता है कि शायद इसलिए ऐसा किसी के जहन में आता है। तो घनजान आबादी यानी घना, घनी आबादी वाली और कम आबादी। तो घनजान आबादी कौन सी हो गई? मगरबी बंगाल। और सबसे कम आबादी अरुणाचल प्रदेश। पोहे विंध्याचल कौन सी चट्टानी पत्थर से बना हुआ है? उसका है सेकंड, रेतीली चट्टान। भारत के किस हिस्से में मई महीने में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत होता है? उसका है थर्ड, शुमाल मगरिब। भारत के मई महीने में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत होता है तो शुमाल मगरिबी हिस्सा है। किस मिट्टी में लोहे के मुरक्कबात ज्यादा तनासुब में होते हैं? लोहे के मुरक्कबात। काली काली रेती काली। तो उसका है सेकंड, सुर्ख मिट्टी। मिट्टी में लोहे के मुरक्कबात जो ज्यादा तनासुब में होते हैं तो सुर्ख मिट्टी है। सुर्ख मिट्टी में ज्यादा मुरक्कबात होते हैं। नामियाती खाद का तनासुब किस मिट्टी में ज्यादा होता है? नामियाती यानी खाद का तनासुब। उसका फोर्थ, दलदली मिट्टी में ज्यादा होता है खाद का तनासुब। दरियाई सतलज का मंबा कौन सी झील है? वापस उसका है फोर्थ, राकस झील। भारत में किसमें कितने फीसद इलाके पर जंगलात होते हैं? दोस्ताना तो नहीं लगता, वो नहीं हो रहा है। रात में पड़ी थी। तो 28 का कौन सा है? उसका है सेकंड, 23, 23। हाँ, 23। भारत में कुल जमीन में से कितने फीसद जमीन पर काश्त की जाती है? 35। उसका है फोर्थ, 60% जमीन पर काश्त की जाती है। भारत में किस रियासत में सबसे ज्यादा इलाके पर काश्त की जाती है?
पंजाब ऐसे क्या है पहला फर्स्ट तो 30 का फर्स्ट राइट है पंजाब। सैलाबी नहरों की तादाद सबसे ज्यादा किस रियासत में होती है? उसका हिस्सा क्या है? पंजाब में। और सैलाबी नहरों की तादाद क्यों है, उसका कारण क्या है, वजह, सबब को मालूम करना है होमवर्क। भारत में म्यारी अर्जुल बलद मतलब लैटिट्यूड है ये। तो वो किस शहर के पास से गुजरता है? म्यारी अर्जुल बलद। उसका है फोर्थ, इलाहाबाद। इलाहाबाद के शहर के करीब से। भारत में सबसे ज्यादा खांदगी वाली रियासत कौन सी है? तो इसका फोर्थ राइट है केरला। दुनिया की कुल जमीनी हिस्से का कितने फीसद इलाका भारत में है? हाँ, जमीनी। उसका है फर्स्ट 2.4 राइट। कोहे अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसमें से? थर्ड राइट। सबसे ऊंची चोटी गुरु शेखर किस मुकाम जेरे साया बारिश के जो इलाकों में आता है? जेरे साया बारिश के इलाके में कौन सा मुकाम आता है? तो उसका है फोर्थ, जो कि है शिलोंग। बारिश के इलाके में जो है ना, शिलोंग। दरियाए गंगा की सबसे बड़ी मुआविन नदी, एसोसिएटेड मददगार नदी कौन सी है? उसका है सेकंड राइट, जमुना। गंगा की मददगार, गंगा और जमुना तहजीब जैसे हम कहते हैं, गंगा जमनी तहजीब। हाँ, मोबिन नदी। रेतीली मिट्टी किसका तनासुब सबसे ज्यादा होता है? तो रेतीली मिट्टी में देखिए फोर्थ है इसका, नामियाती अशिया का तनासुब सबसे ज्यादा होता है। भारत में चाय की काश्त सबसे पहले किस रियासत में की गई? तो उसका है फोर्थ राइट, आसाम में। किस महीने को भारत की आबो हवा का उबूरी जमाना कहते हैं? अक्टूबर। किस महीने को भारत की आबो हवा का उबूरी जमाना? तो थर्ड राइट है, अक्टूबर। भारत की आबो हवा का उबूरी उबूरी जमाना मतलब उबूर यानी हासिल होने, यानी कि महारत। महारत हासिल है। तो फिर इसको क्यों उबूरी कहा गया? महारत कितने में? कौन सी महारत, सीटेट की? जवान। जलवायु का संक्रमण काल, इसको हिंदी में कह सकते हैं। और ट्रांजिशनल पीरियड, सीटेड की जवान। ट्रांजिशनल पीरियड। तो ट्रांजिशनल अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। पीरियड, व्हाई अक्टूबर इज कॉल्ड, अक्टूबर इज कंसिडर्ड अ ट्रांजिशनल पीरियड, यानी कि हमने क्या देखा, उबूरी जमाना, बिकॉज इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द हॉट रेनी सीजन टू द ड्राई विंटर सीजन। तो इस वजह से उसको ट्रांजिशनल पीरियड कहा गया। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द रिलेटिंग मानसून। हियर आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीटीटरिंग सी मानसून। क्लियर स्काइज, टेम्परेचर राइज होता है, हाई डे टेम्परेचर होता है, कूल नाइट्स होते हैं, मॉइस्ट लैंड होते हैं, ऑपरेसिव वेदर होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की यहाँ पर लहरें होती है, इस तरह। तो इस वजह से उसको मिड अक्टूबर रिट्रीट होता है इंक्लूड। लेकिन इस बार का अक्टूबर हॉट रहा है, तो इसलिए उसको उबूरी जमाना कहते हैं। केरला में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उसका है थर्ड, वैम्प नाड। लोनार झील कहाँ पर वाक़ है? लोनार झील पर तो एक बड़ा चैप्टर था, वो कहाँ पर वाक़ है? हाँ, ये है बुल्डाना के डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। उधर कहाँ लेकर जा रहे थे? लोनार लेक, इस तरह से। और इसमें जो है, तो इसमें जो
यानी कि जहाँ पर रेतीला हिस्सा होता है वहां से पानी मीठा होता है, वैसे खारा। हाँ, उस तरह से आता है कुछ। हाँ, महाराष्ट्र के कहाँ पर, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में। लोनार लेक कैसे फॉर्म हुई थी, इसके बारे में तो पता होगा ना। कैसे फॉर्म हुई थी लोनार लेक? एक जो मतलब स्टार जो गिरा था वहां पर, तो उस हिसाब से। देखो, मेटियोराइट इम्पैक्ट हुआ था वहां पर, ये इम्पैक्ट। जहाँ पे साफिक भी गिरने की हाँ, वजह से शाह पे साकिब जो गिरा था। शाह पे साकिब मतलब, तारा हाँ, टूटता टूटता तारा हुआ जो तारा होता टूटता है। हुआ तारा। तो टूटते तारे को देखकर अक्सर लोग विश मांगते हैं। ये बुल्डाना में ही पूरा तारा गिर गया था। तो ये हो गया। अब इसके बाद केरला में जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? वैम्पनॉट। केरला की अगर बात करें तो वैम्पनॉट, वैम्पनॉट केरला लेक। इसके बारे में ये देखिए, वेम्पनॉट इस तरह से कुछ है। वेम्पनॉट ऐसे कुछ, वेम्बनाड, ये झील है केरला की, ये है बड़ी झील। उसके बारे में अगर पढ़े तो देखिए, इसके कुछ इस तरह से तस्वीर है। और ये क्या, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया भी है, अगर पूरे इंडिया की भी बात कर ली जाए। एज वेल एज द लार्जेस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला। और उसी तरह से साथ ही साथ केरल के भी लार्जेस्ट है। द लेक हैज एन एरिया ऑफ 230 स्क्वायर किलोमीटर एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ 96.5 किलोमीटर। और ये फेमस उसके ब्यूटीफुल प्लेसेस की वजह से भी है। तो ये हो गया केरला का। काली कसदार मिट्टी ये कौन से चट्टान के इलाके में पाई जाती है? ब्लैक लोमी सॉइल जिसको हम कह सकते हैं। ब्लैक लोमी सॉइल। Black loam or soil is rich dark colored soil that contain organic matter, sand and clay. It is often used to help with seed germination and plant growth and can be added to existing garden beds. Black loam is also known as peat moss. इस तरह से काली कसदार मिट्टी ये किस चट्टान के इलाके में पाई जाती है? तो 42 का है थर्ड, रेतीली मिट्टी चट्टान के इलाके में पाई जाती है। जवार की पैदावार के लिए भारत में कौन सी रियासत का पहला नंबर है? तो जवार की पैदावार के लिए फर्स्ट राइट है, पहला महाराष्ट्र का पहला नंबर है। दरियाई जमुना चंबल की वादी में बकरियों को क्या कहते हैं? जमुना पार क्या कहते हैं? जमुना पार। उसका फोर्थ राइट है, जमुना पारी। भारत में पहला एल्युमिनियम तैयार करने का मंसूबा रांची के करीब किस में शुरू किया गया? तो उसका थर्ड, मुरीन। इस तरह से ये हो गया टेस्ट। अब उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट है 46 वाला क्वेश्चन। जायकवाड़ी बंद के अतराफ कौन सा बाग या उद्यान बनाया गया है? बाग को उद्यान जो कहते हैं। फर्स्ट फर्स्ट तो 46 का है फर्स्ट, संत ज्ञानेश्वर ये बाग।
नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? उसका है थर्ड दौड़ा बेटिया। नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी माउंटेन हाईएस्ट पीक। ये देखो, Roda Beta is the 14 बेटा। इसको ऐसा नहीं पढ़ना है कि दौड़ा बेटा। सबसे गिरी ना हाँ, तो नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी जो है तो दौड़ा बेटा है। highest peak in the Nilgiri Mountains, standing at 2,637 meters, 8,652 feet. Doda Beta. 14 बेटा थर्ड हाईएस्ट पीक है ये। साउथ, अगर इंडिया की अगर बात करें, साउथ इंडिया शुमाली भारत की आफ्टर, और उससे पहले कौन सी? अनुमति और मीज़ापोलिमा, मीज़ापोलिमारम। तो नीलगिरी हिल्स में 24 पीक्स से ज्यादा है जो कवर होते हैं, ओवर 2000 मीटर टॉल है। दौड़ा बेट्टा की अगर बात करें तो ये इसके हिसाब से ये चीज दी हुई है, हाईएस्ट पीक, ये दौड़ा बेट्टा पीक। उसका नाम ऐसे क्यों रखे थे वो आपको होमवर्क में याद करना। वहाँ किसका बेटा दौड़ा था देखना है। भारत में सबसे ज्यादा सालाना दर्जा हरारत किस रियासत में होता है? एनुअल जो दर्जा हरारत है किस रियासत में होता है? बिहार। वो है फोर्थ आनी मोड़ी। तमिलनाडु। नहीं, तमिलनाडु, ये वाला नहीं। तो सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तमिलनाडु, भारत में। उसके बाद भारत में किस मानसूनी हवा से ज्यादा बारिश होती है? उसका सेकंड है जुनूब मगरिबी। कंफ्यूज करते हैं जुनून मशीन कंफ्यूज करते हैं। जुनूब मगरिबी। तो ये जुनूब मगरिबी हो गया। शहाब साकिब के गिरने के से कौन सी झील बनी? तो लोनार झील। तो 50 का थर्ड राइट। उसके बाद है भारत में किस नस्ल की बकरियां मशहूर है? गुड्डी, सुरती, चुम्बा, जमुनापारी। नहीं, कौन सा है? उसका है सेकंड सुरती। जमुनापारी था ना सर। सुरती नस्ल की बकरियां मशहूर है पर भारत में। जमुनापारी और जो जमुनापारी का था वो कहाँ पर थी? वो उसका इलाका अलग दिया था उसने। ये वाला जमुनापारी यहाँ पर है। दरियाई जमुना चंबल की वादी में जो बकरियां होती है तो जमुना से जमुना, लेकिन चुम्बा से चुम्बा नहीं रखना है, चुम्बन से। तो जमुना पहले आना है, जमुना पारी। ये बकरियों के किस्म, हम इसको देखते हैं अलग अलग बकरियों के किस्म। जमुना पारी गोट कैसे होते हैं? इस तरह के होते हैं जमुना पारी। कान बड़े होते हैं, दूसरे में तो नहीं। जमुना पारी अक्सर जो बकरियां है तो देखिए कान लटके हुए ज्यादा। हाँ, बालों की तरह कान लटके हुए ज्यादा। उसके अलावा अब जो दूसरी गोट की अगर बात करें तो सूरती गोट जो है, सूरती गोट। सूरती गोट क्या है वो भी हम देखते हैं। सूरती, ये सूरत और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट जो है उस हिसाब से ये साउथ गुजरात का है, इसलिए इसको सूरती गोट कहा जाता है, सूरत के हिसाब से। और कौन सी गोट की किस्म में आप कंफ्यूज थे? चुम्पा। चुम्बा गोट का नाम है या नहीं वो देखना है पहले। हाँ,
गुड्डी रहना, गिड्डी तो नहीं रह सकती। गड्डी है वैसे तो। हेल्दी कोटा गोट। मतलब ये तो नहीं आ रहा डायरेक्टली, अभी देखते सी सूटती था तो फिर ये गड्डी गोट ब्रीड, इसके बारे में पढ़ते हैं। गड्डी गोट A. Rugby goat. एक ब्रीड है गोट, प्राइमरीली फाउंड जो होती है हाई एल्टीट्यूड्स पर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश में, इससे याद रखना है। ऑल्सो नोन एज द व्हाइट हिमालयन गोट, इसके ऊपर सीटेड में आता है हिमालयन गोट, जो कि कहाँ पर होती है, हाई एल्टीट्यूड पर होती है। और एक और किस्म किसके बारे में पूछता है, पश्मीना शॉल किसकी बनती है, तो वो कौन सी आती है, पश्मीना शॉल वाली अलग है, जो सीटेड में आता है तो पश्मीना शॉल। ऑप्टेन फ्रॉम विच गोट, तो ये पश्मीना गोट होती है, या फिर इसको चमथनी गोट कहा जाता है। पश्मीना गोट के भी हम दीदार करेंगे। ये इस तरह से पश्मीना, ये भी हाई एल्टीट्यूड पे होती है तो इसको सर्दी नहीं लगती, और उसकी शाल बनाई जाती है, बहुत महंगी शाल होती है। ये पश्मीना वूल की बात हो गई। अब एक हो गई गद्दी, सूरती, चंबा और जमुना पारी तो हमने देख लिया। तो शायद वैसा कोई नाम नहीं है। जमुना पारी है, गद्दी है, ये दो है, लेकिन वो है नहीं, वो कंफ्यूज करने हैं शायद। हाँ, क्योंकि उसके ताल्लुक से तो आ नहीं रहा। या फिर चंबा करके देखते हैं उसको, चंबा गोट ब्रीड। हाँ, एक चंबा आ रहा है तो चंबा होगा, चंबा गोट मीडियम साइज ब्रीड है गोट की, वाइट विथ वाइट एंड सॉफ्ट हेयर, जो होती है हिमालयन रीजन। पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश था, और ये हिमालयन रीजन। और अभी हमने जो पश्मीना शॉल देखा वो कहाँ की थी, देखिए पश्मीना भी आ रही है यहाँ पे, अदर गोट प्रिंट फ्रॉम हिमालयन, तो गद्दी भी हिमाचल प्रदेश ने हिमालय की थी। वही पूछना था, तो हिमालयन रीजन की गद्दी भी है, पश्मीना भी है, और उसके अलावा एक और है चेगू। ये कहाँ पर पाई जाती है, कश्मीर, यक्सर और सिप्ती में, माउंटेन्स में। और पश्मीना ये जो है तो 3400 एवोल्यूशन इन हिमालय लद्दाख, ये बहुत ज्यादा जो सर्द इलाका और बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। और गद्दी को भी हाई एल्टीट्यूड पे बताया जा रहा है, टेम्परेचर हिमालय के। तो चंबा गोट देखिए इस तरह से होती है, चंबा। और ये गद्दी है, ये देखिए गद्दी की एक किस्म बता रही थी, इसमें भी मतलब जिसम पर अच्छे ज्यादा बाल है हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से, ये गद्दी ब्रीड्स इन इंडिया। और ये गुलाबी लाल चंबा, चंबा पे ज्यादा देखिए बाल नहीं है, नॉर्मल वाली दिख रही है, ये भी हिमालयन ही है, गोल्ड ब्रीड्स। नाम नीचे देखना है, सब चीजें उसकी नहीं आ रही है, चंबा गोल्ड ब्रीड। तो इस तरह से ये समझ में आ गया। अब चलते आगे, कि रेलवे के लिए मुसाफिर डिब्बों का बनाने का कारखाना किस मुकाम पर होता है। तो 52 का हम देखेंगे, उसका है थर्ड, वो क्या है, पेरम्बूर। रेलवे के लिए मुसाफिर डिब्बों को बनाने का कारखाना पेरम्बूर मुकाम पर है। दादर, दादरा नगर हवेली मरकज के जेर इंतजाम इलाका मुकम्मल तौर पर किससे होने वाले आब रसाने पर मुनहसर होता है। पानी की पहुंचाई आब रसानी, तो उसका है सेकेंड, कुआ, कुएं से होने वाली आब रसानी पर मुनहसर है दादरा नगर, दादर नगर हवेली मरकज के जेर इंतजाम। वहां पर तालाब, नहरें या बांछड़ तालाब नहीं है, कुआ है। मध्य प्रदेश में तब्दील की जाने वाली खेती को किस नाम से पहचाना जाता है, एमपी में, उसका फोर्थ राइट, प्योर, प्योर कुछ नाम से शनाख्त किया जाता है।
शुमाल मशरकी भारत में तब्दील की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? उसका फोर्थ वाला सही, जूम फार्मिंग। जूम फार्मिंग में क्या होता है, क्या किया जाता है जूम फार्मिंग में? तो देखिए ना आपके पहाड़ की पूरा आपको दिखी जाती है तेरी किस टाइप वाली। पूरी उसके आता है सीटेड में बहुत सख्ती के साथ, और हमेशा आता ही है। जूम कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक तो इसको शिफ्टिंग भी कहा जाता है, ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है, जिसमें क्या किया जाता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक होती है जो इन्वॉल्व होती है क्लियरिंग लैंड बाय बर्निंग ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन एंड देन कल्टिवेटिंग इट। तो ये चीज होती है इसमें। और जूम कल्टीवेशन में प्रैक्टिस होती है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट माउंटेनियस रीजन ऑफ इंडिया में, इंक्लूडिंग जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। वो जगह पे तो इसमें क्या किया जाता है कि प्रोसेस होता है कि क्लीनिंग लैंड्स ऑफ ट्रीज, बर्निंग इट एंड कल्टीवेटिंग बार बार। फॉर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ टाइम के उसमें उसको छोड़ भी दिया जाता है। हाँ इसमें ये पूछता है क्या उसको उखाड़ दिया जाता है कि पहले कट करके जलाया जाता है, तो नहीं। बाद से देखा। हाँ, फसल उगे में ही जो है तो वो जलाया जाता है और उसको कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया जाता है वैसे ही। इस तरह तो जूम फार्मिंग हो गई। और ऊपर जो पूछा था वो कौन सी है फिर? सेवा एमपी में, एमपी एग्रीकल्चर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ा हुआ नहीं है। ब्यूरर या फिर जो भी है एमपी में। तो इसके ताल्लुक से कुछ खास अभी नहीं समझ में आ रहा है इसमें। एमपी, मध्य प्रदेश में कृषि के स्थानीय नाम दहिया के नाम से जाना जाता है। ये वाला कुछ और है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद है सौराष्ट्र में दूध की पैदावार के लिए किस गाय की नस्ल मशहूर है? एमपी एमपी 56 का फोर्थ, गिर। गिर गाय की नस्ल सौराष्ट्र में। गिर गाय, ये गिर है। गिर गाय की पहचान। गिर और गैर इस एन इंडियन ब्रीड ऑफ जेबियन कैटल ओरिजिनेटेड इन कैथियावाड़ पेनिनसुला इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात की। बेस्ट फॉर वेट लॉस, हेल्दी फॉर हार्ट, इजी टू डाइजेस्ट, एक्सेलेंट फॉर किड्स। इसके फायदे देखकर ऐसा लग रहा है कि एक ऑर्डर दे दिया जाए। उसके बाद है भारत में रेशम, रेशम की पैदावार के लिए कौन सी रियासत का नंबर पहला है कर्नाटक रेशम के लिए? कर्नाटक उसका है फर्स्ट कर्नाटक। कर्नाटक। रेशम की पैदावार पहले नंबर पर कर्नाटक। दुनिया में पत्थर के कोयले की पैदावार में भारत का कितना मुकाम है? 58 का थर्ड राइट, तीसरा मुकाम है पत्थर के कोयले की पैदावार। भारत में कुदरती गैस और मादनी तेल की सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ पर होती है? मुंबई हाई ये पढ़ते ना कि मुंबई हाई से फर्स्ट। तो पहला है मुंबई हाई। मगरबी घाट और मशरकी घाट किस पहाड़ पर यकजा होते हैं? पड़ा तो नहीं तो 60 का फर्स्ट नीलगिरी पहाड़ पर। मगरबी और मशरकी घाट नीलगिरी पहाड़ में यकजा होते हैं। भारत में कुल बारिश का कितने फीसदी हिस्सा जुनूब मगरबी मानसून हवाओं से बारिश होती है? थर्ड थर्ड सी। उसका है थर्ड, 80 बराबर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में बुल्डाना जिले में वाक़ खारे नमकीन पानी की झील कौन सी है? लोनार झील। जुनूब की सतह मुर्तफा पर पाई जाने वाली मिट्टी कैसी होती है? काली खस्ता है फोर्थ। तो सतह मुर्तफा पर लोहे वाली सुर्खती। वो फोर्थ से काली खस्ता है फोर्थ।
तो देखिए 63 का है फोर्थ, 2 का लोनार और इसका फोर्थ काली कसदार मिट्टी, सत्य मुर्तफा पर दोनों पे। दरियाई गंगा के डेल्टा इलाके में किन दरख्तों की तादाद ज्यादा है? तो 64 का है सेकेंड, सुंदरी। डेल्टा इलाकों में सुंदरी दरख्त, दरियाए गंगा। सुंदरी क्या थे वो? सुंदरी, सुंदरी दरिया नहीं थी, दरख्त, पीस। कैन बी फाउंड, सुंदरी ट्री कैन बी फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। According to textbook, the Sundari tree can be found in the Ganga Brahmaputra Delta. टेक्स्ट बुक अनुसार सुंदरी वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा मध्ये आढळतो. इसको अगर हम देखते हैं इसकी इमेजेस, ये देखिए सुंदरी ट्रीज, इस तरह। हाँ थोड़ा सा बर्गर में बस इतना फर्क है कि जड़ें तो फैली होती है, ऊपर से लटके हुए भी रहते हैं। हाँ उसके हेड्स कहा जाए जो भी चीज है, छाल। हाँ तो इस तरह से। नहरें क्या है इसके आगे? नहरें कुटिया नील कुछ है उसका इलाका। नहरें कुटिया नील का इलाका किस रियासत में है? तो कहाँ पर है नहर कुटिया नील? नील धारा पक्षी विहार ऐसा कुछ, इसका तो नहीं आ रहा। तो जो भी है उसका इलाका कौन से रियासत में है? 65th क्या है उसका? सेकेंड है, वो है असम। अब यहाँ पर आसान डाल के हम चेक करेंगे। रॉबरी हो गई, नाहर कटिया, नाहर कटिया ही कुछ है वो, नाहर कटिया ऐसा, नहर ट्री। नहर कटिया नहीं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मवेशी शुमारी हर कितने साल में करते हैं? 3 साल, और मर्दम शुमारी? 5 साल। 5 साल में पक्का है? हाँ, वो होमवर्क में लेना है। और ये सेकंड है 5, ये भी 5 साल है मवेशी शुमारी। भारत में गेहूं की काश्त के इलाके और उसकी पैदावार के लिहाज से कौन सी रियासत का पहला नंबर है? गेहूं महाराष्ट्र, उसका है सेकंड, उत्तर प्रदेश, यूपी। गेहूं की काश्त के इलाके और पैदावार, उत्तर प्रदेश। कौमी महासागर साइंदी इदारे का खास दफ्तर, दफ्तर है खास, मेन ऑफिस कहाँ पर है? उसका फर्स्ट, पणजी। कौमी महासागर साइंदी इदारे का खास दफ्तर पणजी में है। भारत में सबसे ज्यादा इलाका किस मिट्टी का है? पहाड़ी, पहाड़ी, फर्स्ट पहाड़ी, सबसे ज्यादा इलाका, फर्स्ट पहाड़ी, उसका है थर्ड, गाल की मिट्टी। गाल मतलब इंसानी गाल नहीं है, गाल की। काला, और साथ ही साथ अगर कोई ये पूछता है तुम किस मिट्टी से बने हो, तो आपके पास ही 4 ऑप्शन आप दे सकते हैं कि आप दलदली मिट्टी से बने हो, गाल की मिट्टी, रेतीली या पहाड़ी। कोई भी एक आप उनको जवाब दे सकते हो। चारों, कोई पूछता है ना तुम किस मिट्टी से बने हो, हम बोल नहीं। से बने, किस दरिया पर धुआंधार आबशार होता है? पानी, दरिया पर धुआंधार आबशार, पानी, फर्स्ट, उसका है थर्ड, नर्मदा। नर्मदा तो नहीं,
नर्मदा। किस दरिया दरिया है नर्मदा। किस दरिया को धुआंधार आबशार है। धुआंधार आबशार हाँ, धुआंधार आबशार को क्या कहते हैं इसे। माउंटेन धुआंधार आबशार, स्मोकी वाटरफॉल। हम इसको देखेंगे। स्मोकी वाटरफॉल और कहाँ पर है इन नर्मदा नर्मदा। दार पानी धुआंधार फॉल्स जिसको कहते हैं। दार की तरह धुंधर धबधबा. विकिपीडियानुसार धुंधर म्हणजे धुराने भरलेला धब. तो The Dhuandhar Falls. According to Wikipedia, Dhuandhar, meaning smoke-filled waterfalls, situated at Bhelaghat, Jabalpur, Madhya भेदाघाट, जबलपुर मध्य प्रदेश इंडिया में। इसका हम देखेंगे किस तरह से दिखता है। धुआंधार, हाँ, तो इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि धुएं टाइप में दिखता है गिरते हुए। ऐसा नहीं लग रहा कि पानी गिर रहा, ऐसा लगेगा कि इस स्मोकी सब्सटेंस है इस तरह से। तो धुएं की तरह दिखता है, इसलिए धुआंधार वाटरफॉल। तो इस तरह से होता है वो। और एक्शन में पूरा कैसे गिरता है तो हम उसको देखने की कोशिश किसी वीडियो से करेंगे। ये देखिए इसमें बताया हुआ है। बहुत दूर तक गए हो पूरा गांव घुमाते हुए, तो हम डायरेक्टली देखते हो वादर आबशार। पानी की बौछारें चेहरे पर आपके पड़ती हैं और आपके ऊपर ये जो तो इसको आप बाद में देख लीजिए, ये वाले में बताया हुआ है वैसे शॉर्टकट में। स्मोकी धुआंधार फॉल्स इस तरह से होते हैं। ये देखिए इसका व्यू, यानी लगता है कि स्मोक है। तो ये कौन सा हो गया, धुआंधार आबशार नर्मदा। और नर्मदा कहाँ वाक़ है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से पहले जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश बेलघाटी भेदघाट, भेदघाट जबलपुर मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में किस मुकाम पर एटमी बिजली का मरकज है। हाँ, किस दरिया पर, हाँ एक और रह गया, किस दरिया पर जोग आबशार है। अब जोग आबशार क्या है। धुआंधार तो समझ गया, जोग आबशार किस दरिया पर है। वो है फोर्थ श्रावती। जोग फॉल्स इन श्रावती, ऐसा कुछ तो देखते हैं। श्रावती रिवर, ये है जोग फॉल। तो इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से जोग फॉल अब क्या होता है। स्मोक फॉल तो समझ में आ गया है, लेकिन जोग फॉल क्या है। ये देखिए इस तरह से, ये भी तो धुआं टाइप में दिख रहा है, फिर इसको क्यों नहीं कहा गया। सेकंड हाईएस्ट फ्लेम्ब वाटरफॉल है इंडिया में, ये सागरा शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। ये आबशार, तो ये इस तरह से आबशार के बारे में था। और इसके बारे में पढ़ते श्रावती रिवर, ये इस तरह से नदी है और बड़ी बुलंदी से गिर रहा है। ये वाटरफॉल है, श्रावती रिवर में लोकेटेड है, सिद्धापुर तालुके में, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के। हाँ, श्रावती रिवर ये कहाँ पे, सिद्धापुर तालुका उत्तराखंड, जो कि है व्यू पॉइंट कारगिल टाउन ऑफ शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से दिखता है, कर्नाटका इंडिया के। तो कर्नाटका से उसको देखा जा सकता है, सिद्धापुर तालुका उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट में मौजूद।
और हमारे पास क्या क्या उत्तराखंड कहीं पर है क्या? हाँ, तो जब ये आता है शुरावती, तो नाम ही उसका शुरावती है। और कहाँ पर, किस दरिया पर जोग आबशार, जिसमें जोग मतलब क्या होता है? अरे क्या है? अरे अच्छा है। जोग फॉल्स इसको क्यों कहा गया? जोग फॉल ऑन द शुरावती, इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेसपल, ग्रेसपा भी है। राजा रॉकेट, वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ ब्यूटीफुल व्यू है। तो उसका तो अभी पता नहीं चल पाया कि क्यों कहा जा रहा है इसको जोग फॉल्स। गेट नेम, जोग इटसेल्फ इज अ कन्नड़ा वर्ड, वो जो है तो कन्नड़ा वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉल, खुद गिरना ही होता है इसका जोग मतलब। तो गिरना ये यूनिक है, वाटर जो डज नॉट स्ट्रीम डाउन द रॉक्स इन अ टायर्ड फैशन में, तो लूजिंग कॉन्टेक्ट विद द रॉक्स मेकिंग इट टॉलेस्ट अनटायर्ड वाटरफॉल इन इंडिया का ये है। तो इस हिसाब से ये है। और लेमेंट ऑफ रिवर का शरावती का नाम है, ऐसा इस तरह से। तो जोग आबशार मतलब गिरने वाला है, वो शरावती पे, उसको नाम ही फॉल है। महाराष्ट्र में किस मुकाम पर एटमी बिजली का मरकज है? तारापुर। तो 72 का सेकंड राइट, तारापुर। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के मुकाम पर कौन सी बिजली का मरकज है? पवन। मणिकरण के मुकाम पर, तो वो है थर्ड। जमीन की गर्मी, कितनी बनी? हिमाचल प्रदेश में मिनी किरण के मुकाम पर जमीन की गर्मी से बिजली मरकज है, जिससे कि हमने देखा था कि इससे पहले आप थे या नहीं शायद, तो उसमें जो एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, नॉट फ्रॉम सोलार, ये देखिए हम बताते हैं एनर्जी सोर्सेस जो होते हैं नॉट फ्रॉम सन, ये कौन से होते हैं? सन से जो नहीं होते, तो जियोथर्मल, जियोथर्मल जो जमीन की गर्मी से जो एनर्जी बनती है वो होती है। न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं, टाइडल एनर्जी भी है हवा से, इसमें सन का डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं होता, ये सवाल आया था सीटेट वगैरह में। ये कौन सी एनर्जी का ये माध्यम इस तरह से है। उसी तरह से नेक्स्ट, अब ये हम देखते हैं कि जो बना हुआ है इसका नाम डालते हैं, क्या नाम है उसका? मिनी किरण, और कहाँ पर है वो? हिमाचल प्रदेश। जियो थर्मल, ऐसा कुछ हमने देखा था ना प्लांट। मणिकरण, मणिकरण है। मणिकरण जियोथर्मल फिक्स्ड फील्ड जो है तो एक्सटेंड होती है हरिहर टेम्पल से एंट्रेंस ऑफ द विलेज ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ पार्वती रिवर इन द ब्रह्मणा, ब्रह्मगंगा नाला में। उसकी कुछ इमेजेस हम देखेंगे मणिकरण की। फिर देखिए पावर प्लांट इस तरह से है मणिकरण का।